हे एवरीवन, आई एम सुमित एंड यू आर वाचिंग आर्टून विद सुमित। आज का वीडियो उन सब आर्टिस्ट के लिए है जो प्रोक्रिएट पे ड्राइंग या एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ प्रोक्रिएट की वो 15 इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि हर बिगिनर को प्रोक्रिएट स्टार्ट करने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज डायनेमिक ब्रश स्केलिंग। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है रेंच आइकन में, एक्शन आइकन कह सकते हो आप इसे। इसमें आप जाएंगे और उसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस है, इसमें जो आपका डायनेमिक ब्रश स्केलिंग है उसको आपको ऑन करके रखना है। इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है, ये आपका जो ब्रश का जो पिक्सल साइज है उसको सेम मेंटेन करके रखता है, चाहे आप कितना भी आपके कैनवस को जूम इन करो चाहे जूम आउट करो। सपोज आप इसको यहाँ पे जूम कर रहे हैं और आपने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है स्टूडियो पेन जिसका साइज है समवेयर अराउंड 10%। और जब आप इस तरीके से इसे बनाएंगे, अगर आप और जूम करोगे इस तरीके से आप बनाओगे और जूम करोगे इस तरीके से बनाओगे, तो अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ब्रश का साइज रहा है, जो उसके पिक्सल्स रहे हैं, चाहे आपने कितना भी जूम करके बनाया हो, वो सब जगह सेम तरीके से मेंटेन रहा है। अगर इसी चीज़ को जब हम डायनेमिक ब्रश स्केलिंग को बंद करके ट्राई करेंगे तो सेम साइज है इसका 10% के आसपास। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे दोनों सेम है। अब मैं इसको जूम करके यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा और जूम करूंगा और यहाँ पे बनाऊंगा, तो जब आप इसको वापस आके देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इसका जो साइज है, उसके जो पिक्सल्स हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। तो डायनेमिक ब्रश स्केलिंग का ये जो फीचर है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो ब्रश है वो कंसिस्टेंट रहे, चाहे आप कितना भी उसको जूम लेवल को अप या डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज ब्रश प्रेशर। ठीक है, सपोज आपने कोई भी ब्रश सिलेक्ट किया हुआ है तो आप उस पर कितना प्रेशर देते हैं जिससे उसका साइज चेंज होता है। आप लाइट करोगे, ज़्यादा उसे प्रेस करोगे, तो ये जो चीज़ है ये आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अभी जैसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रेस करना पड़ रहा है, इस पर प्रेशर डालना पड़ रहा है, तब इसका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे यहाँ से सही कर सकते हो, आप प्रेशर एंड स्मूथनिंग में जाओ यहाँ पे, और इसका ये जो ग्राफ है आप इसको डिफ़ॉल्ट चाहो तो आप इस तरीके से करके यहाँ पे रख सकते हो। तो फिर जब आप इसको ब्रश को आप यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि ये बहुत ही ईजिली इसका साइज कम या ज़्यादा यहाँ पे हो पा रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज ब्रश साइज एंड ओपेसिटी। सो जैसे आप ये स्लाइडर यहाँ पे देख पा रहे होगे, जिससे आपका जो ब्रश का साइज है आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। सेम गोज फॉर द ओपेसिटी एज वेल। आप इसकी ओपेसिटी को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। पर इसमें आपके लिए जो टिप है वो ये है कि जब आप इसका साइज कम या ज़्यादा करते हो तो आप जितना नज़दीक रहोगे उतनी तेज़ी से ये ऊपर नीचे होगा, और जितना आप दूर जाके इसको एडजस्ट करना चाहोगे तो आप इसको बहुत ही एक्यूरेट लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि आपका ये जो स्लाइडर है आप इसको लेफ्ट में रखना चाहो आप लेफ्ट में रखना चाह सकते हो, राइट में रखना चाहो आप राइट में रख सकते हो। तो वो हम कैसे करेंगे, हम सेम यहाँ पे एक्शन में जाएंगे। इसका जो प्रेफरेंस होगा इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे राइट हैंड इंटरफेस को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा। आप इसको क्लोज करोगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो अगर मान लो आप कोई चीज़ बना रहे हो और आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर या नीचे होना चाहिए, तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको फिंगर से प्रेस करके इसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव करना है, होल्ड रखना है, और फिर आप इसको मूव कर पाओगे कुछ इस तरीके से। फिर जहां पे आप इसे छोड़ दोगे वहीं पे ये आपका रुक जाएगा। सो जो हमारी नेक्स्ट टिप होने वाली है वो ये होने वाली है कि जिस ब्रश से आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, आप चाहते हो कि उसी सेम ब्रश से आप उसको इरेज कर पाओ। तो जैसे अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो ब्रश सिलेक्टेड है वो मोनोलाइन है, लेकिन जो इरेजर का जो ब्रश है वो वाटर पेन सिलेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हम मोनोलाइन से ही इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज यू आर ड्राइंग लाइक दिस। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि आपका जो इरेजर है वो ऑटोमेटिकली मोनोलाइन पे शिफ्ट हो जाए ताकि हम उसको ईजिली तरीके से मिटा पाएँ। तो आपको क्या करना है, आपको जो इरेजर होगा इस पर टैप करके आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये आपका मोनोलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा।
जो नेक्स्ट टिप होने वाला है वो कैसे आप अपने जो भी आपका आर्ट वर्क है उसके किसी एक कलर को आप यूज़ कर सकते हैं बिना आपके जो कलर सेक्शन है उसमें जाए बिना। तो सपोज़ कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यही कलर मैं यहाँ पे भी कहीं पे यूज़ कर पाऊँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कलर पैलेट में। आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक फिंगर से इस पर आप टैप करो, ठीक है, ये सर्कल बन जाएगा और इससे आप उस कलर को पिक कर सकते हो। सपोज मैंने ये कलर यहाँ पे पिक कर लिया और अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो है रेफरेंस से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे एक्शन में जाइए, ठीक है, और इसमें कैनवस में आओ। यहाँ पे जो रेफरेंस का ऑप्शन है आप इसको एक बार क्लिक कर दो, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे आर्ट वर्क है वो सेम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो इस तरीके से जूम भी कर सकते हो। अब आप जो भी चीज़ यहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे होगे वो आपको एज इट इज यहाँ पे दिखता रहेगा। सपोज आप मान लो कोई जूम करके यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, आपको बार बार जूम आउट करके देखने की जरूरत नहीं है वहां पे वो किस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप उस चीज को ऑलरेडी मॉनिटर कर पा रहे हो। तो वो इस तरीके से आपका रेफरेंस का एक काम आपका ये होता है। नेक्स्ट, सपोज आप कोई रेफरेंस इमेज देख के आप किसी चीज को ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा इमेज वाला, आप इस पर क्लिक कीजिए, इंपोर्ट इमेज पे जाओ और यहाँ से कोई भी आपकी जो आपको इमेज आपकी गैलरी में होगी आप उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। वो यहाँ पे आपका इंपोर्ट हो जाएगा और फिर आप इसको देख के यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। आई नो इट्स लुकिंग वेरी वियर्ड बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये आपका रेफरेंस का जो काम होता है वो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। इसको भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो लाइक दिस। सो द नेक्स्ट टिप इज हाउ टू ऐड अ प्राइवेट फोटो इनटू योर कैनवस, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे रेंच आइकन पे जाना, इंसर्ट अ फोटो। यहाँ पे अगर आप सीधा क्लिक करोगे तो आप कोई भी जो पिक इसमें आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड हो जाएगी, बट वो प्राइवेट एज अ प्राइवेट शो नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसे लेफ्ट स्वाइप करना है, इंसर्ट अ प्राइवेट फोटो पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आपका आर्ट वर्क है, जो भी आपकी फोटो है, वो आप उसको इस तरीके से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये अपने आप यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ आ जाएगा। इसका जो मेन फायदा रहता है वो यही रहता है कि सपोज जब आप टाइम लैप्स में जाओगे, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे जाके अपना टाइम लैप्स रिप्ले जब आप चेक करोगे ना, तो उसमें आपको ये फोटो दिखाई नहीं देगी। बाकी आप जो भी कुछ कर रहे होगे वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, बट ये आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो काफ़ी यूजफुल फीचर है। नेक्स्ट टिप जो गाइस होने वाली है वो परफेक्ट शेप से रिलेटेड होने वाली है। प्रोक्रिएट में आप इजीली कोई भी शेप बहुत ही परफेक्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको सिंपली इस तरीके से एक सर्कल की शेप में आप इसको करो। आपके जो एप्पल पेंसिल है उसको आपको हटाना नहीं है और वन फिंगर से जैसे ही आप टैप करोगे तो एक परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ ट्रायंगल लाइक दिस। और अगर आप इसको एडिट करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से और एडिट भी कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आप इसमें स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। और सपोज आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो इस तरीके से और आप चाहते हो कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो आपको इसे होल्ड करके रखना है और ये अपने आप एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें परफेक्ट शेप्स को बहुत ईजिली तरीके से बना पाओगे। In next step, we'll be talking about the gestures. आप 2 फिंगर से इसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, और आपको अगर आपने जूम किया हुआ है और आप चाहते हो कि ये कैनवस में फिट हो जाए तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ऐसे पिंच करना है और ये अपने आप कैनवस के साइज में फिट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप वापस उस जूम पोजीशन में वापस जा पाओ, तो जैसे हमने पिंच किया था अंदर की तरफ फिट करने के लिए, वैसे ही आप इसको बाहर की तरफ इसको इस तरीके से करेंगे तो ये वापस अपनी जूम इन पोजीशन में आ जाएगा।
इस तरीके से आपका ये कैनवस में फिट हो जाएगा और इस तरीके से वापस जूम इन में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका होता है, सपोज आपने कोई चीज़ ड्रॉ करी है और आप उस चीज़ को इरेज करना चाहते हैं, सपोज आप उसको अंडू करना चाहते हैं, तो आपको 2 फिंगर से जब आप टैप करोगे तो ये अंडू हो जाएगा, 3 फिंगर से आप टैप करोगे तो ये रीडू हो जाएगा। अगर आप इस लेयर को क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए आपको 3 फिंगर से इस तरीके से मूव करना है और ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज हाउ टू मर्ज द लेयर्स। सपोज ये अलग अलग लेयर्स में हमने ड्रॉ किया हुआ है, बट अब हम चाहते हैं कि हमारा एक ही लेयर में रहे, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे पिंच करेंगे और ये आपका लेयर मर्ज हो जाएगी। अब आप किसी लेयर्स की ओपेसिटी को सही करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास होता है, आप यहाँ से क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को सही करें, या फिर आप सिंपल सा इस पे डबल टैप कर देंगे तो यहाँ पे देखोगे आप ओपेसिटी आ गया है और फिर आप इसको कम या यहाँ से ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज आप 3 फिंगर से ऐसे स्वाइप डाउन करो, ये आपका पॉपअप ओपन हो जाएगा कॉपी और पेस्ट करने के लिए। आप यहाँ से कोई भी चीज़ अपनी लेयर्स की कॉपी कर सकते हो और दोबारा से 3 फिंगर स्वाइप डाउन करके आप इसको पेस्ट कर सकते हो इस तरह से। अब जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन इसमें होता है, आप किस तरीके से आपका जो अंडू और रीडू करते हो उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंटली आपने कोई चीज़ प्रेस कर दी सपोज इस तरीके से और आपका एक साथ सारी चीज़ें उड़ गई। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एक्शंस वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पे प्रेफरेंस में आके जो आपका यहाँ पे जेस्चर कंट्रोल के नीचे आपको दिख रहा होगा रैपिड अंडू डिले, आप इसको समवेयर अराउंड 70 के आसपास रखेंगे, 0.70 सेकेंड के अराउंड। ठीक है, अब अगर आप 2 प्रेस करके भी रखते हो तो ये इस तरीके से हटेगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रो टिप्स। तो सबसे पहली प्रो टिप्स होने वाली है लेयर से रिलेटेड, क्योंकि जब भी आप एनिमेशंस में काम करेंगे आपको बहुत सारी लेयर्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, बट हमारे प्रोक्रिएट में अगर आप यहाँ पे जाओगे एक्शंस के अंदर, कैनवस के अंदर और कैनवस इन्फॉर्मेशंस के अंदर, तो इसमें लेयर्स के अंदर आप जाके देख सकते हो कि आपके पास टोटल कितनी लेयर्स आप इस प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका वेरी कर सकता है आपके आईपैड के प्रोडक्ट और मॉडल के बेसिस पे और आपके कैनवस साइज के ऊपर। ठीक है, जैसे इस वाले प्रोजेक्ट में हमारे पास 83 लेयर्स ही हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हमने 15 लेयर्स यूज़ कर ली है और 8 लेयर्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। सपोज आप इसको इस तरीके से समझो कि आपकी 83 लेयर्स यहाँ पे यूज़ हो चुकी हैं, बट अभी आपको और लेयर्स पे काम करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट इसके लिए ऑप्शन रहता है आप वापस आओ। ठीक है, इसको आप डुप्लीकेट कर लो। जब भी आपका डुप्लीकेट हो जाए और जो आपकी डुप्लीकेट कॉपी होगी इसमें आप आके आपकी जितने भी लेयर्स हैं उनको आप मर्ज कर लो। तो इससे अब ये हो जाएगा कि जब आप दोबारा कैनवस में जाके यहाँ पे आपकी कैनवस इन्फॉर्मेशंस में लेयर्स चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास जो अवेलेबल लेयर्स हैं वो बढ़ चुकी होंगी। तो इस तरीके को आप यूज़ करके आपकी जो लेयर्स की प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं मोस्टली, वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रो टिप होने वाली है, जैसे मोस्टली हम लोग के साथ होता है कि हमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और हमने अलग अलग लेयर्स पे उस चीज़ों पे काम किया हुआ है, बट लास्ट में हमारे को ये होता है कि हम इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विक कर दें, थोड़ी सी कुछ चेंजेस कर दें जो सब पे एप्लीकेबल हो जाए एक साथ। क्योंकि अगर अभी आप सपोज मान लो अगर आप अभी किसी चीज़ को जाके एडजस्टमेंट्स में जाके उसकी ह्यू या सैचुरेशंस वगैरह को अगर आप चेंज करना चाहोगे, तो जैसे आप देख रहे होगे इसका जो फेस का जो पार्ट है सिर्फ वही आप इससे कंट्रोल कर पा रहे हो और बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो बट आप चाहते हो कि आपको 1 बाय 1 सब में ना जाना पड़े और आप एक साथ उस चीज़ को कर लो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपके पास रहता है वो आपका ये रहता है, आप एक्शंस में जाके ऐड के अंदर कॉपी कैनवस का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसको कॉपी करो। ठीक है, और एक लेयर्स को आप ऐड करके यहाँ पे आके वापस इसको आप पेस्ट कर दो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका वो जो कैनवस था वो पूरा का पूरा कॉपी होके एक लेयर में आ गया है। और अब आप इसको अगर चाहो तो आप यहाँ से फिर अब इसके कलर्स वगैरह को जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी है तो आप देखोगे अब ये पूरी लेयर जो है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो गाइज होने वाली है वो जेस्चर से रिलेटेड होने वाली है। आपके जो प्रोक्रिएट है उसमें आप फिंगर से भी ड्रॉ कर सकते हो, आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। बट अगर आप पेंसिल से यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक्सीडेंटली अगर आप इसको कभी जूम इन जूम आउट वगैरह कुछ कर रहे हो और गलती से आपका जो आर्ट वर्क है वो ख़राब ना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट आपके ऑप्शन रहता है कि आप इस ऑप्शन को बंद करके रखो।
तो उसके लिए करना क्या होगा आपको यहाँ से वापस एक्शन में जाना होगा, प्रेफरेंस में जाना होगा और इसके जो जेस्चर कंट्रोल्स है इसमें जाके जनरल के अंदर आपको ये जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है इनेबल पेंटिंग विद फिंगर, इसको डिसेबल करना होगा। जब आप इसको कर दोगे तो फिर आप फिंगर से कहीं पे भी कुछ ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको आपकी पेंसिल्स के थ्रू ही ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट जो आपकी प्रो टिप होने वाली है गाइस, वो आपकी एप्पल पेंसिल से रिलेटेड होने वाली है। नॉर्मली इसमें एक ऑप्शन होता है जिससे आप पेंसिल पे जब आप डबल टैप करोगे तो ये आपका जो ब्रश है और कर्सर के बीच में ये टॉगल होता है। तो जैसे अभी ये ब्रश सिलेक्टेड है, अगर मैं इसमें डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे ये कर्सर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। वापस से करूंगा तो ये वापस आपका ब्रश में आ जाएगा। पर ये बहुत बार ऐसा होता है जब आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो या गलती से ये आपका इरेजर में कन्वर्ट हो जाता है और आप ड्रॉ करना चाह रहे हो बट वो चीज़ इरेज हो जाती है, तो ये काफ़ी इनकन्वीनियंट सा हो जाता है। तो इसको आप कैसे सही कर सकते हो, उसके लिए आपको आपकी जो आईपैड है उसकी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, इसमें एप्पल पेंसिल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो डबल टैप का ऑप्शन होता है इसको आपको यहाँ पे ऑफ कर लेना होगा। वापस आईपैड में आके ये चीज़ करने की कोशिश करोगे डबल टैप तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट जो काफ़ी काम की चीज़ है जो आप बहुत जगह पे इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है, वो ये होता है कि सपोज आपने कोई भी चीज़ बना रखी है और आप चाहते हो कि उसको थोड़ा सा और इन्हेंस कर दिया जाए, उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दिया जाए, तो आप उस लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप डुप्लीकेट करते जाएंगे वो हल्का हल्का सा आपका जो आर्टवर्क होगा उस पर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी और वो थोड़ा सा और क्रिस्प होता चला जाएगा। तो फिर उसके बाद आप इसको मर्ज कर लो और फिर आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी टिप होगी वो ये होगी कि सपोज आपकी इतनी सारी लेयर सिलेक्टेड है बट आप चाहते हो कि आप सिर्फ इस लेयर को सिलेक्टेड रखो, बाकी सारी आपकी डिसेलेक्ट हो जाए या हट जाए उसका सिलेक्शन। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो लेयर आप चाहते हो उसके आगे आके आपको यहाँ पे टैप करके रखो, तो बाकी की जितनी लेयर्स हैं वो सारी की सारी अपने आप डिसेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको वापस से सबको सिलेक्ट करना है तो अगेन यू कैन डू दिस और बाकी की सारी लेयर्स आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे 15 एसेंशियल प्रो ग्रेड टिप्स जो आपको बिगिनर से प्रो बनने में काफ़ी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्रो ग्रेड ट्यूटोरियल्स और एनिमेशन हैक्स हम लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे आर्टोनिंग। जय हिंद।